आज मैं ये वीडियो डॉक्टर संजय जायसवाल जी के लिए बना रहा हूं, जो पिछले 3 बार से सांसद हैं। मनीष कश्यप नहीं है पलटू और ना ही मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पलटी मारने का काम किया है। मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना कितना आवश्यक था और मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके कोई गलती नहीं की है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको समझ में डिटेल में आ जाएगा कि आखिर मनीष कश्यप कैसे पलटू नहीं है और मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो कितना सही किया। जो लोग मनीष कश्यप के बारे में कहते हैं कि मनीष कश्यप ने पलटी मारने का काम किया और जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप पलटू है और जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके सबसे बड़ी गलती की, तो आज के इस वीडियो में उन सभी की गलतफहमी को दूर करने का काम करेंगे। और अगर मनीष कश्यप पलटू है तो मनीष कश्यप के साथ साथ पश्चिमी चंपारण की तमाम जनताएं भी पलटू है जो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते थे। कैसे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उन तमाम लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग मनीष कश्यप को पलटू कहते हैं और जो लोग मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तमाम तरीके से गालियां देने का काम करते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण में अपने लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे और इसको लेकर के पश्चिमी चंपारण की तमाम जनता जो है मनीष कश्यप का सपोर्ट भी अच्छे खासे कर रहे थे। उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन जैसे ही किया वैसे ही मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे, जितने भी मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग थे, वे सभी के सभी मनीष कश्यप के एंटी बन गए और वे सभी के सभी मनीष कश्यप के खिलाफ आग उगलना काम शुरू कर दिया। सभी लोग मनीष कश्यप को जो है पलटू कहने लगे, सभी को जो है नीतीश कुमार का टू कॉपी कहने लगे और उसके बाद मनीष कश्यप पूरी तरह से चुप्पी ला दिए कुछ समय के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप अपने एंगल से ये सोचे कि हमने गलती की है। लेकिन पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और जब गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए प्रचार प्रसार किया, उनके लिए वोट मांगने का काम किया, उसके बाद उनकी रैली में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप भी डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप भी डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए जो है सभी पश्चिमी चंपारण की जनताओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मिलकर के डॉक्टर संजय जायसवाल को वोट दीजिए और अधिक से अधिक वोट देकर के उन्हें जिताइए और जो नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 400 पार का लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा कीजिए। अब दरअसल बात है, जब गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचते हैं वहां पर, यानी कि पश्चिमी चंपारण की धरती बेतिया में, तो वहां से जब अपना रैली, अपनी जनसभा को संबोधित करना शुरू करते हैं और जब डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए वोट मांगने के लिए वह तमाम प्रक्रियाएं के लिए जो है जनता के बीच भाषण देना शुरू करते हैं, उसके बाद सभी जनता उनके साथ हाँ में हाँ और जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर मनीष कश्यप पलटू थे, मनीष कश्यप ने पलटी मार लिया, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो जो लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे, आज मनीष कश्यप के सपोर्टर ही जो अमित शाह की रैली में पहुंच करके और वहां पर डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए जो है वोट देने का नारा दिए और साथ साथ उनके साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में जो है उन लोगों ने चर्चा की। अब आप बताइए कि मनीष कश्यप पलटू है या पश्चिमी चंपारण की वो जनता पलटू है जो मनीष कश्यप को पलटू कहते थे। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो मनीष कश्यप पलटू हो गए। तो वहां की जनता ने जो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी जब उन बेतिया में पहुंचे और जब उनके द्वारा रैली में जब नारा लगाया गया तो उस जगह पर जो लोग पहुंचे, मनीष कश्यप के जो समर्थक पहुंचे, क्या उन समर्थकों को जो है बीजेपी की ओर से पैसे दिए गए थे? क्या बीजेपी में वो लोग जो मिले, वो लोग जो बीजेपी के लिए वोट देने के लिए गए, तो क्या वो लोग पलटी नहीं मारे? ऐसे में मनीष कश्यप ने भी पलटी नहीं मारी। मनीष कश्यप ने भी उसी रास्ते को चुना जिस रास्ते पर चल करके उन्हें भविष्य में कोई नया मोर्चा मिल सकता है, नए तरीके से वह बिहार का विकास कर सकता है, तो उस रास्ते को उसने अपना लिया। उसी प्रकार से पश्चिमी चंपारण की तमाम जनताओं को सिर्फ बीजेपी ही मात्र एक ऐसा रास्ता दिख रहा है जिस रास्ते पर चल करके उनका विकास होगा और उनका आगे का उज्जवल भविष्य जो है अच्छी तरीके से चलेगा उजाले के रास्ते पर। इसलिए सभी जनता ने बीजेपी के समक्ष बीजेपी के लिए नारेबाजी और बीजेपी को वोट देने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने को तैयार हो गए। तो इसमें यह स्पष्ट है कि ना ही मनीष कश्यप गलत थे और ना ही वहां की जनता गलत है, बल्कि सभी की सोच, जो जिसकी जैसी सोच है उस सोच के हिसाब से सभी गलत और सही है।
मनीष कश्यप ने उस क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास करने का वादा किया था, उस विकास के वादे को मनीष कश्यप ने 5 साल में पूरा करने के लिए डॉक्टर संजय जायसवाल से भी एक तरह से एग्रीमेंट करवा लिया है। समझिए, मनीष कश्यप ने साफ तौर पर डॉक्टर संजय जायसवाल से कह दिया है कि हम आपके लिए वोट एक ही शर्त पर मांगेंगे, एक ही शर्त पर पश्चिमी चंपारण की तमाम जनताओं से हम अपील करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं। हम ऑलरेडी इस क्षेत्र के तमाम जनताओं की नजरों में गिर चुके हैं, क्योंकि तमाम जनताओं ने हम पर भरोसा किया था और हमने उसके भरोसे को तोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया। हमें तो अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दिया, हमें बिहार का भविष्य दिखाई दिया, लेकिन जिन लोगों को बिहार का भविष्य नहीं दिखाई देता है, उन लोगों की नजर में हम गिर चुके हैं। ऐसे में अगर हम आपके लिए वोट मांगते हैं, यानी कि मनीष कश्यप ने डॉक्टर संजय जायसवाल से कहा कि ऐसे में अगर हम आपके लिए वोट मांगने का काम करते हैं तो इसके पीछे शर्तें हैं। शर्त यह है कि जो अब आपको 5 साल का सेशन मिलेगा, उस 5 साल में आपको हमने जितने वादे किए थे उन सभी वादे को पूरा करना होगा। और अगर आप इस वादे को पूरा कर लेते हैं तो फिर जो है आप भी जय में रहोगे, आपको भी अगला सेशन फिर से मौका मिलेगा और साथ साथ यहाँ की जनता जो है वो सभी खुश हो जाएंगे और बीजेपी के जो 400 पार के लक्ष्य हैं वो 400 क्या 500 के पास भी पहुंच सकते हैं आने वाले समय में। तो इसीलिए मनीष कश्यप ने उन तमाम हथकंडे को अपनाया। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर उन्होंने पहले ही एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया। मनीष कश्यप वैसे ही नहीं बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो कई ऐसे शर्त हैं जिसको मनाए, जिस शर्त पर एग्री हुए बीजेपी, और उसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया। आप भी जानते हैं कि बीजेपी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 10 साल में देश को ऐसी मुकाम पर पहुंचा दी है कि आज दुनिया भारत की ओर निगाहें टिका करके रखे हुए हैं कि आखिर इस देश में ऐसा क्या हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी गुणवत्ता है कि आज दुनिया के नंबर 1 में देश जाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। और उस पार्टी में मनीष कश्यप जब ज्वाइन किए, मनीष कश्यप उस पार्टी को जब ज्वाइन किया और उस पार्टी में शामिल हुए, तो मनीष कश्यप ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये शर्त करे कि आप जो है जिस क्षेत्र के नेता है उस क्षेत्र में आपको विकास करना होगा। अगर आप विकास नहीं करते हैं, हमारे तमाम जितने भी हमने जनता से वादा किया उस जनता के वादा को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी क्षेत्र में रहेंगे। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब बीजेपी ज्वाइन किए तो बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की कोई टिकट, किसी क्षेत्र से सांसदीय टिकट नहीं दी गई। तो मनीष कश्यप ने इसके लिए भी शर्त की कि हमें कोई ऐसी पद चाहिए बीजेपी में जिससे कि हम बिहार के सिर्फ पश्चिमी चंपारण का नहीं बल्कि पूरे बिहार के तमाम जितने भी सांसदीय क्षेत्र हैं, जितने भी जिले हैं, जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्र का विकास हम अपनी निगाहों से देख करके करवा सकें। और इसलिए मनीष कश्यप को या तो डिप्टी सीएम की कुर्सी या तो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी देने के लिए जो है बीजेपी तैयार है, और आने वाले समय में उसे सीएम की कुर्सी भी दी जाएगी। ये भी बीजेपी की ओर से अपील हो चुकी है, क्योंकि मनीष कश्यप एक पत्रकार रहे और पत्रकार मनीष कश्यप जो है तमाम क्षेत्र के तमाम जो है नीचे स्तर से तमाम क्षेत्र की सर्वे कर चुके हैं, सभी क्षेत्र के जो है तमाम स्थिति को देख चुके हैं, और ऐसे में उनके पास ही ये सबसे बेहतर विकल्प है कि वह सभी स्थिति को बेहतरीन तरीके से विकास को जो है उज्जवल कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। और इसलिए मनीष कश्यप ने उसी दिशा को, उसी दशा को और उसी स्थिति को देखते हुए बीजेपी ज्वाइन किया। तो फिलहाल आपको जो हमने बताया कि मनीष कश्यप अगर पलटू है तो पश्चिमी चंपारण की तमाम जनता भी पलटू है, आपके हिसाब से क्या लगता है? और ये वीडियोस उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग ये कहते हैं कि मनीष कश्यप पलटू है, तो उन लोगों को स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए कि मनीष कश्यप पलटू अगर हैं तो पश्चिमी चंपारण की जनता भी पलटू है, और अगर वो पलटू नहीं है तो फिर मनीष कश्यप भी पलटू नहीं है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या राय है, आप उनका कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।